क्या अब अपने ही नेता से इतनी नफरत हो गई है सबको कि मिलने के बाद भी सब मुकर रहे हैं कि हम तो कभी नरेश मीणा को देखा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं कि कौन है नरेश मीणा। ये देखिए रंधावा जी से जब पूछा गया तो रंधावा जी कह रहे कि मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूं, मैं तो इतना जानता नहीं हूं। और रही बात ट्विटर की, तो ट्विटर पर देखकर थोड़ी ही किसी को टिकट दे दिया जाता है भैया, देखा जाता है उनकी पॉपुलैरिटी कैसी है। देखिए मैं किसी के साइड लेकर नहीं बोल रही हूँ, पर एक बात जो सच है वो बोलना जरूरी है। ट्विटर की बात नहीं है सर, आपने शायद न्यूज नहीं देखा, रंधावा जी को शायद न्यूजों में भी देख लेना चाहिए था, खबरों में भी खूब आया था। नरेश मीणा के साथ जो पब्लिक थी वो भी खूब देखने को मिली थी कि कितनी पब्लिक, कितना हुजूम उनके साथ देखने को मिला। शायद सर जी को ट्विटर नहीं, शायद सर जी को पब्लिक भी देख लेनी चाहिए थी, क्योंकि पब्लिक देखकर ही तो हम टिकट देते हैं कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी कहां पर है, यही सोचकर तो टिकट दिया जाता है ना। कितना लगता है कि आपको कितना साध लेंगे, अंता में तो खूब मीणा है, खूब मीणा समाज है। अगर यकीन करना होता तो जरूर करते ना। और अगर अंता से जीत जाते हैं नरेश मीणा तो ये रंधावा जी के लिए बहुत अजीब बात होगी कि उन्होंने जिसके लिए कहा था कि ट्विटर पर चलने वाले को थोड़े ही दे देंगे टिकट, भैया टिकट तो उसको देंगे जो लायक है। तो उनका मानना है कि प्रमोद जन भाया तो लायक है क्योंकि उन्होंने ईमानदार बोला। लेते हैं तो लीडर जो होता है उसको लोगों की बात करनी चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए कि टीआरपी बढ़ाने की बात न करें, लोगों की बात करें। अगर उनकी हमारे पास उनका आता कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं पार्टी जरूर उनको कंसिडर करती और सभी लीडर हम बैठकर एक कलेक्टिव, मेरा ख्याल है कि सभी ने मैंने सभी के साथ बात की, एक से नहीं मैंने कब बात की, मैंने तकरीबन 15-16 आदमियों के साथ बात की कि आप बताओ कि किसको कैंडिडेट बनाना है। सभी ने एक ही कहा कि मैंने पंजाब से लाकर तो यहाँ लगाना नहीं था वहां से आ गया तो मेरा डिसीजन है। जो कलेक्टिव है, देखिए कांग्रेस मेरा हमेशा अपने बलबूते पर लड़ी है, किसी के सहारे पर नहीं लड़ती, किसी को प्रोवोक करके नहीं लड़ती, किसी धर्म के अगेंस्ट बोलकर नहीं लड़ती, किसी नेता के अगेंस्ट बोलकर नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अपने बलबूतों पर, अपने असूलों पर, अपने जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, जो पूरे देश में चल रहा है कि वोट वो जो है हम लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो राजस्थान से हम लीड करेंगे कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। सर जो आप बोल रहे हैं नरेश मीणा का, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है 2002 का सोनिया गांधी का फोटो लगाया और बोला मेरे पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष है और उन्होंने अपनी बात बताई है कि मैंने टिकट मांगी लेकिन उनमें तो हर बार दक्षिणा किया गया, इसलिए मैंने भाई मेरा ख्याल कि जब तो मैं 3 साल से यहाँ हूँ। और जो नरेश मीणा है वो लायक नहीं है, वो तो ट्विटर वाला नेता है, रील वाला नेता है, इसलिए उसको थोड़े सोशल मीडिया पर चलने वाले को देते। और इन्होंने तो कहा भी, रंधावा जी हंसकर मुस्कुराकर बोले कि अरे मैंने ट्विटर देखा नहीं भैया, ट्विटर देखकर जाता तो मुझे शायद पता चलता, फिर शायद मैं उन्हीं को कहता कि वो खुद ही, मतलब मैं उनको नहीं आना पड़ता, मैं खुद ही उनके पास जाता। कि शायद वो इसलिए कह रहे थे उनके पास जाना पड़ता, मतलब खुद ही टिकट देने आगे से जाते कि आपको टिकट दे देते हैं। बहुत बड़ी बात प्रभारी रंधावा जी ने बोल दी है, क्योंकि अब उन्होंने ट्विटर का नेता घोषित कर दिया नरेश मीणा को। हालांकि उनके साथ पब्लिक है, जहां वो जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि औरतें किस तरीके से आओ भगत कर रही हैं, औरतें बोल रही हैं कि बेटा हमारा नरेश मीणा और जीतेगा वही। समाज का पुरजोर तरीके से सहयोग उनको मिल रहा है। वहां पर जाट समुदाय के लोग भी हैं, वहां पर गुर्जर समुदाय के लोग भी हैं, और कई गुर्जर, कई मुस्लिम, कई मीणा समाज तो है ही, चलिए वो लोग सब पुरजोर तरीके से नरेश मीणा के साथ खड़े। हम आपको वहां पर जाकर दिखाएंगे कि पब्लिक क्या सोचती है, क्या आपको जल्द ही टीएफआई पर ही पता चलेगा कि अंता की पब्लिक क्या सोचती है, वो तो हम आपको दिखाई देंगे। पर उससे पहले का सर्वे मैं आपको बता देती हूँ कि उससे पहले भी जो कई समाज के लोग हैं, न सिर्फ मीणा समाज, बाकी समाज के लोग भी नरेश मीणा का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आप माली समाज को साइड में कर दीजिए, वो अशोक गहलोत के साथ है। अशोक गहलोत जहां उंगली कर देते हैं वहीं पर माली समाज जाकर वोट कर देता है, ऐसा कहना है लोगों का।
पर रंधावा जी ने जो बात कही नरेश मीणा के लिए, वो भैया बड़ी खतरनाक कही है। क्योंकि ये वीडियो में देख रही थी, आपको भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो में देख रही थी कि कैसे ये देखिए बगल में कंधे पर हाथ रख दिया है नरेश मीणा के, और ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि अरे तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ोगे, आगे जाओगे, बहुत मेहनत करो। आज उम्र कितनी ज्यादा हो गई है नरेश मीणा की, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं पर मौका नहीं मिल पाया। और देखिए ये कितना क्लोज है और बोल रहे हैं रंधावा जी कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं तो कभी जिनकी आप बात कर रहे हैं, नाम भी नहीं लिया नरेश मीणा, बोला मीडिया को कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उससे मैं कभी मिला नहीं हूं भैया, मिलता तो शायद सोचता इस बारे में। क्या गजब की बात है, इतने महीनों से जिनकी खबरें चल रही हैं, इतने महीनों से जो जिनके बारे में पता चल रहा है, किरोड़ी वो माफ कीजिएगा अशोक गहलोत जिनके लिए ट्वीट करे जा रहे हैं, मीडिया के सामने बोले जा रहे हैं, सचिन पायलट जिनको कॉल कर दिए हैं, उनके बारे में रंधावा जी को पता नहीं। गजब की बात है। परंता के चुनाव आप देखिएगा भैया, मैं तो बोलूंगी कि गजब के चुनाव होने वाले हैं इस बार। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होगी, और जीत से पहले क्या क्या देखने को राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मिलेगा, वो देखने वाला विषय। आप कमेंट में क्या लिखेंगे, हमें उसका इंतजार रहेगा। और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोल रही हूँ, याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट्स में बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।